ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष करे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ दो देशों की जंग नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में बदल चुका है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पिछले 70 दिन से ज्यादा वक्त से हॉर्मुज ब्लॉक है, सप्लाई चेन टूट रही है। और इसे देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए लोगों से अपील की है कि 1 साल तक सोने की खरीदारी ना करें। पीएम मोदी ने लोगों से पेट्रोल डीजल को बचाने की भी अपील की है। साथ ही पीएम मोदी ने लोगों को स्वदेशी अपनाने की सलाह दी है। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि पीएम मोदी की अपील पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष पीएम की अपील को सरकार की नाकामी बता रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ऐसी अपील कर तेल के दाम बढ़ाना चाह रही है। ऐसे में सवाल है कि पीएम की अपील पर विपक्ष को इतना संदेह क्यों है? क्या भविष्य में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? क्या तेल संकट पर अब तक हमारा प्रबंधन बेहतर नहीं है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। देश के प्रधानमंत्री को भी शायद एहसास हो गया है कि अर्थव्यवस्था का घाटा। राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं। महंगाई बढ़ाने की तैयारी है। सही सोच रहे हैं मोदी जी। और क्या देश के हित में काम हो रहा है, तो सब चीज़ें सही ही हैं। जितनी भी अपील की है, तो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। फ्रॉम होम भी कर सकते हैं और जो है खर्चे अपने कम कर सकते हैं। मोदी जी अगर कह रहे हैं तो बड़ी घोषणा तो होने की संभावना है, क्योंकि बहुत बड़ा होने वाला है। चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, गरिमा दौसानी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता मुकेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, आशुतोष कर्नाटक जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, फॉर्मर चेयरमैन और एमडी हैं गेल इंडिया लिमिटेड के। थोड़ी देर में हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और संजीव झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। डॉक्टर अजय आलोक जी, प्रधानमंत्री की अपील पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा। राहुल गांधी ने तो एक बकायदा एक्स पर पोस्ट भी कर दिया, जिसमें यह साफ उन्होंने कहा है कि यह उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। देखिए, जहां तक बात रही विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तहां तक तो ठीक है। ये सवाल नहीं खड़े कर रहा है, गाली दे रहे हैं। खपत कम करें, सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें। कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना हरामी, इतना देश विरोधी, ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक। ये सुन लिए, ये कैसे शब्द बोले जा रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में। ये हैं सांसद हमारे लोकसभा के, समाजवादी पार्टी, एक्चुअल तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। माननीय अखिलेश जी और डिम्पल भाभी के कहने पे ये सब चल रहा है।
जो व्यक्ति अपनी बाप की इज्जत नहीं कर सकता हो वो प्रधानमंत्री की इज्जत क्या करेगा? खाक पत्थर। हम उम्मीद नहीं करते हैं। और एक बिहारी में कहावत है मैसी में, घी दे तो घोर न लिया। गधे को जितना भी घी पिला लीजिए ना वो रेंगे, वो हाउ 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 करेगा। मतलब बड़े बूढ़े बुजुर्ग कोई भी आदमी अगर कह रहा है कि बचत कर लो, उसमें भी दिक्कत है। अपशब्द बोलेंगे, इस तरह के विशेषण निकालेंगे देश के प्रधानमंत्री के बारे में। किस डिस्कोर्स में ले जा रहे हैं भाई? आपको नहीं बचत करनी है मत करो। एक प्रधानमंत्री देश से कह रहा है कि भाई बचत करने की जरूरत है, कुछ देने की जरूरत नहीं है, अपना बचत करो। बचत करेंगे तो अपने जेब में ना बचाएंगे, खरीदेंगे तो टैक्स तो गवर्नमेंट को ही मिलेगा। अपनी बचत करने पे भी इतनी दिक्कत, ये होती है नफरत की इंतहा। कॉम्प्रोमाइज पीएम राहुल गांधी कह रहे हैं। भूल गए अपने नाना को, परनाना को, नेहरू जी को, जब चीनियों के हवाले पूरे असम को छोड़ दिया था 1962 के युद्ध में। अके मुझे असम के लोगों के लिए दर्द हो रहा है। वो तो अमेरिका के दबाव के कारण चीन रुक गया, नहीं तो असम को छोड़ दिया था। मिजोरम में इंदिरा गांधी ने फायरिंग करवा दी थी अपने नागरिकों पर। कॉम्प्रोमाइज पीएम उसको नहीं कहेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी की एक अपील पर कि लोग एक वक्त का खाना छोड़ दें, जब हमारे देश में अन्न की क्राइसिस थी, लोगों ने किया। इंदिरा गांधी की एक अपील पर कि लोग सोना दान करें 1971 के युद्ध में, इस देश ने किया। आज कुछ ना दान करने के लिए बोल रहे हैं, ना कुछ देने के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं अपना बचत कर लो, उसमें भी दिक्कत। क्या बुद्धि है भाई? कहां बुद्धि चली गई है? मैं गरिमा जी, देश का कोई नागरिक सुनेगा। गरिमा जी, अभी तक सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया है। गरिमा जी, मैं आऊंगा डॉक्टर अजय आलोक जी आपके पास दोबारा। गरिमा जी, अभी तक सरकार की तरफ से नहीं कहा गया है कि हम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने वाले हैं। पीएम ने सिर्फ अपील की है कि आप जितना हो सके आप बचत कीजिए। स्कूलों में भी बच्चों को सेव एनर्जी, सेव वाटर, अब तो सेव फ्यूल भी पढ़ाया जाने लगा है। अगर बचत की बात अगर हो रही है तो विपक्ष को इसमें इतना संदेह क्यों है? कि आपको ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने वाली है सरकार तुरंत? बिल्कुल, देखिए, मेरे नेता राहुल गांधी तो बहुत पहले ही इस देश की जनता को आगाह कर चुके हैं कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। मैं अजय आलोक से कहना चाहती हूं, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवा लुटा कैसे। ये कहां नमाजवादी पार्टी और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, जो ये कह रहे हैं कि किस तरह के अपशब्द प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये वही कह सकता है जो चरित्रवान व्यक्ति हो, जो खुद अपशब्द ना निकालता हो। समाजवादी पार्टी देश की इतनी बड़ी पार्टी है, आप किस तरह के अपशब्द निकाल रहे हैं उनके लिए? आप खुद तो अपने अंदर पहले आत्मसात करिए चरित्र को। और मैं कहना चाहती हूं, देश सोना खरीदने लायक बचा कहां आपकी नीतियों की वजह से, जो आप कह रहे हैं सोना मत खरीदो। 85 करोड़ जनता, अगर अजय आलोक के अनुसार, दावे के अनुसार अगर मैं बताऊं आपको, तो 85 करोड़ जनता तो 5 किलो राशन की लाइन में लगी है। तो सोना खरीद रहे होंगे तो इनके अडानी अंबानी इनके दोस्त खरीद रहे होंगे। और ये कब विधायकों को, सांसदों को खरीदना या लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को खरीदना बंद करेंगे? इनसे पूछिए। ये कब अडानी अंबानी को देश की संपत्ति बेचना बंद करेंगे? इनसे पूछिए। ये कब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना बंद करेंगे? इनसे पूछिए। अब क्या हवा पे जिंदा रहें? देश से कहा थाली ताली घंटा दिया बजाओ, देश ने किया। देश को नोटबंदी के दौरान आपने कतार में खड़ा कर दिया, देश ने किया। जीएसटी आपको पता नहीं था कि आप क्या थोप रहे हैं देश के ऊपर। आज आप गूगल करिए एंकर महोदय, तो मैं आपको बता, अजय आलोक भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अभी मैं पटना गई थी तो सदाकत आश्रम से आधे किलोमीटर पर इनकी कोठी है। तो इनके और इनके पिताजी के संबंधों के बारे में भी बहुत कुछ सुना मैंने, जो ये कह रहे हैं कि अपने पिता का जो सम्मान नहीं कर सकता वो किसी और का क्या करेगा। तो ऐसे में अजय आलोक जी, आपके भी बहुत चर्चे हैं पूरे बिहार में। ऐसे में मैं बस इतना पूछना चाहती हूं कि आप लोग करने क्या चले हैं? आप जब से सत्ता में आए हैं, मोदी जी को जो वादे इन्होंने जनता से किए उस पर बात करने के अलावा सारी उल्टी सीधी बातें आती हैं। मैं झोला उठाकर चल दूंगा, नोटबंदी यदि मैं गलत करूंगा तो मुझे कोई चौराहा ढूंढ लेना, वहां लटका देना चौराहे पर। ये किस तरह की बातें आप करते हैं? देश आपसे जवाबदेही चाहता है। देश आपसे वो चाहता है जिसके लिए आप चुने गए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार, विकास, उसकी बात चाहता है आपसे। और आज आप कह रहे हैं कि सोना खरीदना बंद कर दो। 15 मई से लेकर 20 मई के बीच में विदेश यात्रा पे कौन जा रहा है? दूसरों को विदेश यात्रा पर जाने नहीं देंगे। या नीदरलैंड और नॉर्वे, इटली, कौन घूमने जा रहा है 5 दिन की यात्रा पर विदेश? आज रोड शो कौन कर रहा है?
सारे प्रधानमंत्री देखे, सोमनाथ मंदिर में माथा टेकते हुए प्रधानमंत्रियों को, गृह मंत्रियों को देखा, रोड शो करते हुए तो हमने कभी नहीं देखा किसी को। क्या जरूरत थी इस रोड शो की? गरिमा जी, मैं अजय आलोक जी, आप इस पर काउंटर करें। अजय आलोक जी, आप इस पर काउंटर करें, लेकिन उससे पहले गरिमा जी एक छोटा सा सवाल। नहीं, मैं क्या इस वक्त ग्लोबल संकट को देखते हुए बचत की अपील भी ना की जाए? जब हम अपने पड़ोसी देशों को देख रहे हैं कि वहां पर क्या आलम है गैस और तेल को लेकर, और वहां पर गैस और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, उसके बनिस्पत क्या हमारा प्रबंधन अब तक का बेहतर नहीं रहा है पेट्रोल और डीजल के मामले में? बताइए। नहीं, मुझसे सवाल है, मैं जी जवाब जी दूं? जी जी। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, इन्होंने अभी लाल बहादुर शास्त्री का और इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया अजय आलोक ने। लाल बहादुर शास्त्री ने पहले अपने पूरे परिवार को उपवास कराया, फिर देश से कहा कि उपवास रखिए, देश में अन्न नहीं है। इंदिरा गांधी ने पहले करोड़ों के अपने गहने दान किए इस देश को, फिर उन्होंने कहा कि आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोग युद्ध में हमारी सहायता कीजिए। मोतीलाल नेहरू ने मतलब इसे क्या समझा जाए, मतलब इसे क्या समझा जाए डॉक्टर अजय आलोक, अगर विपक्ष कह रहा है कि उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील, उस समय तत्कालिक उस वक्त के संकट को देखते हुए इंदिरा गांधी जी की अपील वो देश हित में थी, मतलब अभी ग्लोबल संकट को देखकर अगर पीएम अपील कर रहे हैं तो क्या ये देश हित में नहीं है? नहीं, आप आधी मैं अजय आलोक से सवाल है मेरा। अजय आलोक जी, नहीं, अजय आलोक, लोग आधी जानकारी दे रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने पहले अपने गहने जो है वो बिल्कुल दिए। लाल बहादुर शास्त्री ने सबसे पहले अपने परिवार में व्रत शुरू किया। उन्होंने कहा था सप्ताह में एक दिन व्रत करो, और उन्होंने खुद अपने परिवार से शुरुआत की थी। अजय आलोक जी, नहीं माना अजय आलोक जी, को किस बात अजय आलोक जी की सजा दे रहे हो? मतलब नहीं माना भाई, थाली ताली घंटा दिया जलाने एक सेकंड गरिमा जी, मेरा सवाल अभी अजय आलोक जी से, एक सेकंड गरिमा जी, सोमनाथ में गरिमा जी, अजय आलोक जी, नहीं, ये भगवान है या इंसान है? सबसे पहली बात बजवा रहे हो सारे सबसे पहली बात गरिमा जी आप देंगी। अभी अजय आलोक जी से सवाल है, अजय आलोक जी काउंटर करना चाह रहे हैं। अजय आलोक जी, ये क्या काउंटर करेंगे? देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहली बात इन्होंने कहा अभी कि इंदिरा गांधी ने अपने करोड़ों के गहने दान कर दिए। ना नेहरू ने नौकरी की, ना इंदिरा ने नौकरी की, ना फिरोज गांधी ने नौकरी की, तो ये करोड़ों के गहने कहां से आ गए सन 1971 में? इसका भी जवाब देते हुए जाइएगा। नाम गरिमा है, बातें तो गरिमा में जाती नहीं है। मेरे पिताजी को, मेरे पिताजी रुकिए एक मिनट। गरिमा जी एक करके बोले, अपने बारे में बोले। गरिमा जी देखिए, गरिमा जी जब आप कह रही थी अजय आलोक चुपचाप सुन रहे थे, एक करके बोले तो लोगों को बात समझ में आएगी। प्लीज गरिमा जी, मेरे पिताजी पे बोल रही हैं। आपको तो चैनलों से फुर्सत मिलती नहीं है। डिबेट पे कुछ बोलने के लिए नहीं है राहुल। गरिमा जी अपने बारे में बोले, प्लीज। मेरे पिताजी एक करके बोले। एक ही घर में रहते हैं। आप ये किस तरह की, मैं और मेरे पिताजी एक ही घर में रहते हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं पीएमसीएच से, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित हैं। आपके जरा फालतू नहीं है, तो वही मैं बोल रही हूं। तमीज से बात क्या कीजिए, व्यक्तिगत मत जाइए। मेरे घर में क्या, मैं जानता हूं, मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूं, और मेरे घर पे डिबेट करने नहीं आई हैं। गरिमा जी डिबेट किसी पर व्यक्तिगत नहीं है। गरिमा जी प्लीज, ये भी व्यक्तिगत आक्षेप है। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं है। ये डिबेट किसी पर व्यक्तिगत डिबेट नहीं है। ये गरिमा जी सुन रहा है आपको, ये देश सुन रहा है आपको। प्रधानमंत्री को गालियां देगा, आपकी बातों को प्रधानमंत्री को गालियां देगा। क्यों नहीं कहे नमाजवादी पार्टी? क्यों नहीं कहे नमाजवादी पार्टी? लाल बाल रख के घूमते हैं, कलम को लाल रंगते हैं, नमाजवादी पार्टी नहीं कहे। अरे नमाजवादी कह के उनका भला कर रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ उन पे, और इकट्ठा हो जाएंगे भाईजान, आपसे दूर हो जाएंगे। नमाजवादी कहना ठीक है, उनको अच्छा लगेगा, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि हो सकता है अलग रास्ता में छोड़ देंगे आपको। देशवासियों ने अरे आप लोग बेसिकली हम कुएं में गिरने से मना कर रहे हैं, आपको कूदना है खाई में, कूद जाइए भाई। प्रधानमंत्री हम कह रहे हैं कुएं में मत कूदो, आप खाई में कूदने को तैयार है, कूदिए। राहुल गांधी को कौन मना कर सकता है? 5 दिन तक, राहुल गांधी को कौन मना कर सकता है? आप 4 देशों की यात्रा पर निकल रहे हैं, देश चलाएंगे। अरे परिवार और पार्टी चलाने लायक नहीं बचे, देश चलाएंगे। पेट्रोल डीजल की बचत करो, इंडी का घंटी बजा दिया, देश चलाएंगे राहुल गांधी। अरे पेट्रोल डीजल 2013 में चिदम्बरम में, मैं प्रत्युष जी आपको डेट दे रहा हूँ, गूगल चेक कर ले लोग। 2013 अप्रैल या मई में तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश से अपील की थी कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, क्योंकि सोना खरीदने से देश का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। पी चिदम्बरम का बयान है 2013 अप्रैल मई। गरिमा जी प्लीज, गरिमा जी 2013 ऑन रिकॉर्ड है
पी चिदम्बरम साहब ने लोगों से क्या अपील की थी? उन्होंने अपील की थी कि मैं लोगों से अपील करता हूं, कृपया सोना खरीदने के प्रलोभन से बचें। अगर मेरी कोई एक इच्छा है जिससे भारत की जनता पूरा कर सकती है तो वो ये है कि वो सोना ना खरीदें। ये पी चिदम्बरम साहब ने 2013 में अपील की थी। अभी आप कह रहे हैं कि आप लोगों को कह रहे हैं सोना मत खरीदो, सोना मत खरीदो। ये किस तरह की बेतुकी अपील है? तो फिर 2013 में फिर ये अपील क्या थी? सुनिए मेरी बात। शास्त्री जी एक बात और कह, बताइए ना गरिमा जी प्लीज। शास्त्री जी और हमारे समय में यही अंतर है। ये लोग तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे मंगलसूत्र पर छोड़िए ना, पहले इस पर जवाब दीजिए ना। मंगलसूत्र तक छीन लेंगे। अभी मंगलसूत्र छोड़िए ना, पहले इस पर जवाब दीजिए ना गरिमा जी। अच्छे दिन आएंगे। अभी आप कह रही थी कि सोना मत खरीदिए, सोना मत खरीदो। ये किस तरह की बेतुकी अपील है? ये सरकार बताएगी। 2013 में आप ही की सरकार बता रही थी मत खरीदो। मैं उसी का जवाब दे रही हूँ जी। ये देखिए, ये किसकी है, कौन कर रहा है हैकलिंग? बात तो करने दीजिए। मैं कह बोलिए रही ना हूं, गरिमा जी, सुन रहे हैं। इस देश में आपके मंगलसूत्र ये विपक्षी दल छीन लेंगे, ये किसका बयान था? अच्छे दिन आएंगे, ये किसका बयान था? इस देश के तो बेड़ा गर्क हो गया दिनों का। पुराने दिन से भी बदतर दिन आ गए हैं। अच्छे दिन का वादा कांग्रेसियों का बेड़ा गर्क हुआ है। नोटबंदी में हमको कतार पे लगाओगे, बेटियों की शादी तब भी नहीं होने दी। अपने साथ देश को मत जोड़िए। शादी, हाँ हाँ, अपने साथ देश को मत मुझे जोड़िए। बताइए ना, 85 करोड़ लोग अगर 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग रहे हैं तो कौन सा विकास हो रहा है इस देश का? अभी और बेड़ा गर्क होना है। इस देश की कौन सी इकोनॉमी को बूम मिल गया है? अगर आपके दावे के अनुसार कूद रहे नहीं, आप बताइए 145 करोड़ की जनसंख्या में अगर 85 करोड़ आपसे 5 किलो राशन ले रहे हैं तो कौन सा विकास कर रहे हैं आप लोग? क्या किया आपने? आधार और मनरेगा जो कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उसी पर तो विवेक श्रीवास्तव को भी लाइएगा स्क्रीन पर। अपना कोई ब्रेन चाइल्ड बताइए। मैं भी बाकी मेहमानों का भी रुख कर रहा हूं। बताइए आलोक। विवेक श्रीवास्तव, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव सर, विवेक श्रीवास्तव सर, पीएम की एक अपील पर इतना संदेह क्यों किया जा रहा है? पीएम ने सिर्फ एक अपील की है कि जितना हो सके आप बचत कीजिए। तो क्या ये अपील गलत है? और किस तरह से प्रहार पर नहीं, देखिए डॉक्टर अजय आलोक मुझसे पहले बोल रहे थे अभी, और मैं डॉक्टर आलोक की बात सुन रहा था। लगा दिया है। एक मिनट, आई थिंक एक एक करके बोले तो बेहतर है। अभी मैं डॉक्टर अजय आलोक की बात को सुन रहा था तो इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का एक एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। और इन्होंने कहा कि किस प्रकार से शास्त्री जी ने सोमवार का व्रत रखने के लिए अपील करी। आप इस बात को समझे कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था हम जीरो पे थे, पैसा नहीं था, कंगाल थे, लूटे गए थे अंग्रेजों द्वारा। और प्राइम मिनिस्टर नेहरू और कांग्रेस लड़ रहे थे कि किसी तरीके से ये देश अमेरिका के आंख में आंख डाल करके बात करे और पाकिस्तान की तरह अमेरिका की कॉलोनी ना बने। लड़ रहे थे, खाक पत्थर लड़ रहे थे। के पास 71 में आ गई थी। सुने सर, सुनिए लड़ रहे थे सर, सुनिए सुनिए, बेच दिया था देश को। सुनिए सर, सुनिए, पूरे आसाम को नेहरू ने अरे नहीं, ऐसा नहीं है, के हवाले कर दिया था। नेहरू देश के लिए लड़ रहे थे। ना बिल्कुल नहीं, एयरफोर्स को यूज नहीं करने दिया चीन के खिलाफ। लेकिन आज की स्थिति में आप कम्युनिस्ट लोग ब्लड भेजे थे चीनी सोल्जर्स को। आप बिला वजह क्रोधित हो रहे हैं। आप शर्म नहीं आती है बोलते हुए भी देश के बारे में? हमें नहीं शर्म आती है। हमारे हिसाब से तब के भारत, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार आपको गाली देते हैं। भारत आजाद हुआ था, आज के घर वाले साल कांग्रेस और लेफ्ट। प्लीज एक एक करके बोले, प्लीज एक एक करके बोले, एक एक करके बोले प्लीज। सुने लेट द ऑडियंस हियर। फर्क ये है डॉक्टर आलोक, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं कि आप समझिए तब देश कंगाल था, हम गरीब थे, हम लड़ रहे थे। लेकिन आज लेफ्ट और कांग्रेस के शासन में 70 साल में देश का भंडारा भरा हुआ था, फिर भी आपको अपील करनी पड़ रही है। और आप अमेरिका इजराइल की कॉलोनी बन गए। कुछ नहीं करनी पड़ रही है, हमने अपील की है। हमने अपील की है कि तेल कम खर्च करो, सोना मत खरीदो, कारपूलिंग करो। बुद्धि है कि नहीं? क्रिटिसाइज करते यार, इसी को कहते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस लेफ्ट इसी को कहते हैं। गधे को घी नहीं देना चाहिए। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोल दें आज, बोल दें आज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अरे भाई फ्राइडे को, अरे सुनिए, ढेचू नहीं होता, ढेचू होगा 8:30 बजे शुक्रवार को जब प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक, और इस बार अपील करने आ रहे हैं बिहार के निवासियों, अपना इलाज पटना में मत कराना, बिहार में मत कराना, दिल्ली में कराना, क्योंकि मैंने ऐसा स्वास्थ्य मंत्री बनाया है जो तुम्हारा बेड़ा गर्क करेगा। यही हो रही है। ये नई अपील होगी 8:30 बजे फ्राइडे को। सुन लीजिए, आपने किसको हेल्थ मिनिस्टर बनाया है सर? आप खुद डॉक्टर हैं सर। ढेंचू नहीं, सोचो बिहार की जनता का क्या होगा। वो हेल्थ मिनिस्टर खड़ा ही नहीं होगा बिहार पे। अरे मैं तो बता रहा हूँ आपको, आप पहले अब बिहार प्राइम मिनिस्टर की फिर से अपील होगी शुक्रवार को। एक सेकंड, हर्षवर्धन त्रिपाठी सर,
हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, विपक्ष ने जितने सवाल खड़े किए और संदेह पैदा किए, क्या देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई है? अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नाकामी के सबूत हैं, 12 साल में आपने देश को इस मुकाम पर ला दिया कि अब आपको जनता को बताना पड़ रहा क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कहां जाएं कहां ना जाएं। प्रत्युष जी, अगर ठीक से डिबेट में मुद्दे पर, बहुत गंभीर मुद्दा है, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और किस तरह की बहस हो रही है, बड़ी चिंता की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी प्रधानमंत्री जब इस तरह की अपील करता है तो उसके पीछे बहुत सीरियस मैसेजिंग होती है, बहुत गंभीर संदेश होते हैं। भारत की अभी जो स्थिति है, कतई कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि हमारे ऊपर कोई ऐसा बहुत बड़ा संकट आ गया है। हमारी इकोनॉमी अभी भी बहुत शानदार है। हमारा जो डोमेस्टिक जिसको हम कहते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करें, दूसरी चीजें कहें, वो सेक्टर के जो आंकड़े हैं वो बड़े शानदार हैं। लेकिन जो पीएम ने कहा, जरा उसको समझना पड़ेगा। वो तेल, गैस या हम जिसको कहते हैं कि गोल्ड खरीदने के लिए, चूंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो जो डॉलर, रुपया देकर हमें डॉलर लेना पड़ता है, उस संकट की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में बहुत से मामलों में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, बहुत सी बेहतरी हुई है, लेकिन अभी भी तेल गैस के मामले में हम बहुत, अभी जिसको कहें कि वो स्थिति नहीं है। दुनिया का कोई भी देश, ये जो होर्मुज जल डमरू मध्य का संकट हुआ, दुनिया का कोई भी देश सस्टेन नहीं कर पाया। और अमेरिका सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिजर्वायर है, उसका हाल बुरा है। और उसको नहीं तो जो आसानी से लोगों को समझ में आएगा, चाइना को भी 11% अपने यहाँ कीमतें बढ़ानी पड़ी। भारत ने कीमतें नहीं बढ़ाई, लेकिन ये कितने लंबे समय तक सस्टेन करेगा, कितने लंबे समय तक सस्टेन करेगा? जी प्रत्युष जी, ऐसे में डिबेट नहीं करके बोले प्लीज। विवेक सर, आदत खराब है। ये कभी भी मुद्दे पर विवेक सर आप काउंटर कर लीजिएगा, पहले हर्षवर्धन सर को अपनी बात पूरी कर लेने हो जाऊंगा। मैं चुप हो जाऊं, क्योंकि ये तूतू मैं वाली ये डिबेट में नहीं कर सकता। बात तूतू मैं के है ही नहीं, सीरियस बात है। बोली गलत रहे हैं, क्यों बोलते हैं? जब कीमत पाकिस्तान में, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं आपसे पहले ही विवेक श्रीवास्तव या तो गंभीर और कितना बनाएंगे के दर्शकों को, अगर ये विवेक सर प्लीज करिए, अपनी बारी में बोल लीजिएगा। चाइना को भी अपने यहां कीमतें बढ़ानी पड़ी, भारत में कीमतें नहीं बढ़ी। और विपक्ष ये आरोप बिल्कुल दुरुस्त लगा सकता है कि चुनाव के समय में कीमतें नहीं बढ़ने दी गई, या कहें कि कोई भी पार्टी जो सत्ता में रहती है अप्रिय समाचार चुनाव के समय में नहीं आने देती है। लेकिन क्या चुनाव में कोई और सरकार होती तो इस संकट को हल कर सकती थी? जवाब है नहीं, क्योंकि ये जो क्राइसिस है, ये इंटरनेशनल क्राइसिस है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की क्राइसिस है। क्या भारत सरकार ने इसको मैनेज किया? बेटर वे में मैनेज किया। अभी तक दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले में इतनी बड़ी इकोनॉमी में कोई गड़बड़ नहीं हुई। न किसी पेट्रोल पंप पर कतार लगी, न गैस एजेंसी में ऐसा संकट खड़ा हुआ, किसी कोई संकट नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक चीज और जोड़ूंगा जो अजय आलोक जी की पार्टी को करना चाहिए। जैसे मैंने देखा गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं आज से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर चलूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारत की सरकार को भी ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। और प्रत्युष भाई, लाल बहादुर शास्त्री के बाद नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जिन्होंने कहा तो लोगों ने अपनी सब्सिडी तक छोड़ दी, टिकट से लेकर एलपीजी तक। और इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर डिबेट करते वक्त इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए कि हम कहीं इधर उधर ना भटकें। बड़ा गंभीर मसला होता है ये, देश के लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होता है। मैं संजीव झा जी, संजीव झा जी, मतलब अगर पीएम कह रहे हैं कि कारपूल कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, अगर इस वक्त की स्थिति ग्लोबल संकट को देखते हुए, तेल संकट को देखते हुए अगर पीएम ये अपील कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? पॉल्यूशन को लेकर जब आप कारपूल की बात करें तब सही है, आप जब बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की तब वो सही है, और इस ग्लोबल संकट पर पीएम ये बात ना करें। देखिए, मैं हर्षवर्धन जी की एक बात से तो सहमत हूं कि मुद्दा बहुत संवेदनशील है कि अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि खाने पीने की कटौती की जाए, घूमने फिरने विदेश यात्रा में कटौती की जाए, सोने में कटौती की जाए, पेट्रोल गाड़ी में बढ़ाने में कटौती की जाए, तो क्या एक देश किसी इमरजेंसी, आर्थिक इमरजेंसी की तरफ जा रहा है? क्या देश में कोई भारी आर्थिक संकट आने वाला है? ये भी प्रधानमंत्री को बचाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात जो बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा कि सवाल देशवासियों की क्यों, प्रधानमंत्री जी का खुद क्यों नहीं? भाई प्रधानमंत्री जी सोमनाथ मंदिर में माथा टेकने जाते हैं और हजारों गाड़ियों का काफिला चल रहा है, बाइकों का काफिला चल रहा है, उसमें भी कटौती होना चाहिए ना। ये बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, उसमें भी कटौती होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी एक देश के प्रधानमंत्री हैं, बट भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचारक ज़्यादा हैं, तो चुनाव प्रचार ऑनलाइन कर देना चाहिए ताकि उसमें भी कटौती हो।
तो प्रधानमंत्री खुद से भी शुरू करे ना। और एक बात समझिए, प्रधानमंत्री जी पर देश का भरोसा कम हुआ है, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री जी आह्वान देश को करते हैं, देश बड़े संकट में जाता है। याद कीजिए नोटबंदी का उन्होंने आह्वान किया था और कहा था कि देश आर्थिक तौर पर संपन्न हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या हालात हुए कहने की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों को वो दिन याद है, लोगों को कोरोना के समय में भी याद है जब उन्होंने देश को आह्वान किया था और उसके क्या दुष्परिणाम देश को झेलने पड़े, वो भी देश को याद है। तो जब जब कोई प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं तो देश की जनता या हम सब लोगों को लगता है कि उसकी डिटेल जानकारी होनी चाहिए। क्या हमारा ट्रेड डिफिसिट बढ़ गया है, क्या हमारा फॉरेक्स रिजर्व में कोई फ़र्क पड़ गया है, क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई, आखिर दिक्कत क्या है। मुझे लगता है कि देश की जनता के सामने देश के प्रधानमंत्री की बात रखने में कोई बुराई नहीं है। तो हम क्या बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहे हैं, देश जनता को। अजय आलोक जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। अजय आलोक जी, प्रधानमंत्री जी उठे, प्रधानमंत्री जी को सपना आया, प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है संजीव जी, संवेदनशील अजय आलोक जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। अजय आलोक जी, तो संवेदनशील तरीके से जवाब देंगे, जिस तरह से जवाब दे रहे हैं देश को समझ में नहीं आ रहा है। अजय आलोक जी सुनिए, संजीव जी सुनिए, आप विधायक रहे, थोड़ी सी आवाज स्टूडियो में बढ़ा दीजिएगा पीसीआर प्लीज। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से जनता का विश्वास उठते जा रहा है। इसको मैं मेंटल इम्बैलेंस नहीं कहूं तो क्या कहूं। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, 3 राज्यों में प्रधानमंत्री का भरोसा उठ गया और इसलिए थंपिंग मेजॉरिटी से हम जीते। क्या कर रहे हैं? केरला में हमारी ओपनिंग नहीं थी, वहां पे ओपनिंग हो गई। तमिलनाडु में हमारी ओपनिंग हो गई, वोट परसेंटेज बढ़ गया, प्रधानमंत्री से भरोसा उठ रहा है। महाराज पॉलिटिकल बात किया कीजिए तो ढंग से कीजिए ना, ताकि आपके इलेक्टोरेट भी तो देखते हैं। दिल्ली की जनता देखती है जी न्यूज़, क्या कहेगा आप लोग के बारे में कि प्रधानमंत्री से नफरत के कारण कुछ भी बोले चले जाते हैं। दूसरी बात, किसी भी आम आदमी से, एक मिडिल क्लास है, दिल्ली में मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सबको को पता है कि अमेरिका ने ईरान का प्रस्ताव रोक मना कर दिया। यूके और जर्मनी ने अपनी फोर्सेस भेज दी हैं गल्फ में। इसका मतलब युद्ध लंबा जाने वाला है। युद्ध जब लंबा जाएगा तो 2 चीज़ हमारे देश में नहीं होती है, एक पेट्रोल नहीं होता है, एक गोल्ड नहीं होता है। इंपोर्ट करना पड़ता है, 100% विशुद्ध इंपोर्ट होता है। अगर इंपोर्ट करने में हमारी फॉरेन एक्सचेंज खत्म होती है, इसको अगर कम करने के लिए बोला है गुरुदेव, तो इसमें क्या गलत किया? क्या गलत किया? अगर मान लीजिए ये युद्ध 2-3 महीने लंबा चल गया, हमारी क्राइसिस हुई, पूरे वर्ल्ड की क्राइसिस हुई, तो क्या इससे हम अछूते रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये 8th 9th के बच्चों को समझ में आ रहा है और कैप्टिवाल जैसे IIT को समझ में नहीं आ रहा है। आपको तो समझ में आना चाहिए इंडिविजुअली, आपको इंडिविजुअली समझ में आना चाहिए। प्रधानमंत्री का भरोसा कम हो रहा है, थंपिंग मेजॉरिटी से चुनाव जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री का भरोसा कम हो रहा है। संजीव जी, आप हारने जा रहे हैं पंजाब, प्रधानमंत्री का भरोसा कम हो रहा है। कहीं आप लोग हैं नहीं ना, पॉलिटिकली नहीं है, लेकिन देश के लिए तो रही है, सोशली तो रही है। संजीव जी, इस स्थिति से मैं ये सवाल विवेक जी आपसे भी लूंगा और गरिमा जी आपसे भी लूंगा। इस स्थिति में अगर मन में इतना संदेह, इतना सवाल है, तो आपके पास ऐसे कौन से 3 कदम है जो इस वक्त उठाने चाहिए जो सरकार नहीं उठा पा रही है? संजीव जी, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं, बता दीजिए 3 कदम। पहली बात कि ये 4-5 महीने चुनाव का समय था, आप चुनाव के समय तक चुप रहे, चुनाव होने का इंतजार किया और आज आपने बोला। ये संकट आज तो क्रिएट नहीं हुआ, अभी जो आलोक जी कह रहे थे, ये संकट तो पिछले 5-6 महीने से चल रहा है। तो इसकी बात अगर चुनाव के समय में करते जनता को ज़्यादा समझ में आती। तो इसका मतलब है आप चुनाव प्रबंधन करते हैं, देश का प्रबंधन नहीं करते। चुनाव प्रबंधन के लिए अपने हिसाब से आप पॉलिटिक्स करते हैं, एक बात। दूसरी बात, जब मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री पे जनता का भरोसा कम हुआ, तो मैंने उदाहरण दिया कि नोटबंदी में आपने कहा देश अच्छा हो जाएगा, लेकिन देश का बेड़ा गर्क हो गया। कोरोना में हजारों लाखों लोग सड़कों पर घूमते रह गए, हजारों लोगों की मौत हो गई केवल आपका प्रबंधन खराब होने के कारण। तब मैं कह रहा हूं कि आप पे भरोसा कम हुआ है, प्रधानमंत्री भरोसा कम हुआ है। और तीसरी बात, चुनाव जब लड़ने जाते हैं आप तो मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव आप नफरत पे लड़ते हैं। और जब नफरत पे चुनाव लड़ते हैं तो कई बार उसी हिसाब से वोट करती है। चुनाव पर और अगर आपको भरोसा ना हो, नहीं है, आज सोशल मीडिया पर मीम देख लीजिए, तेल संकट पर चर्चा है। मेरे साथ दो और मेहमान हैं। मैं आशुतोष कर्नाटक जी, चूंकि आप बेहतर बता पाएंगे, क्या इस वक्त देश के अंदर गैस और तेल का भंडार सिकुड़ता जा रहा है? और अगर वो संकट है तो कितना बड़ा संकट है? क्या जनता आने वाले दिनों में ये देखेगी कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएं? देखिए, ये जो क्राइसिस जो आज अब हम लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं, हाँ। ये एक कंट्रीमैन को इस चैलेंज जो आने वाला है, जो एक क्राइसिस आने वाली है, उसकी तैयारी की बात है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, बिहेवियर डिसिप्लिन की बात है, एंड नेशनल माइंडसेट जो माइंडसेट बनना चाहिए उसकी बात है। हाँ।
और जहाँ तक तेल और गैस का संकट है, देखिए मैंने हर बार हम पैनल में हम यही बोलते हैं कि तेल का हमारे पास भंडारण है, गैस हमारे पास डोमेस्टिक गैस है, घर की गैस में कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। हाँ, जो एक अपील जो प्रधानमंत्री ने करी वो बहुत अच्छी अपील है, कंजर्वेशन ऑफ द थिंग। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इससे टाइम ऑफ कंजर्वेशन आपको अपनी रिसोर्सेज, एक हमारा फार्मूला है श्री सेव रिसोर्सेज एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, आपको हमेशा ही कंजर्वेशन करना चाहिए, इसी टाइम पे नहीं, हमेशा ही कंजर्वेशन करना चाहिए। और ज़्यादा फ्यूल डिमांड है, देखिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में करीब करीब 50% फ्यूल जाता है, तो अगर इसको हम कम कर सके तो इसमें कोई बुराई नहीं है। गोल्ड जो इंपोर्ट आपका है वो भी एक अच्छा खासा इंपोर्ट हम लोग करते हैं, करीब करीब 5% गोल्ड हमारा इंपोर्ट होता है, करीब 6 लाख करोड़ का गोल्ड इंपोर्ट होता है, उससे हमारे डॉलर हमारा खराब होगा। तो ये सब चीज़ जो अवस्थाएं बनाई गई हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने, ये कंट्रोल मैकेनिज्म, एक पीएम ने बोला कि भाई देखो अब हमको संकट पता है। बात बताइए, जो लेमैन है, जो दर्शक है, उसे समझाइए आप कि प्रधानमंत्री की अपील की आप बचत कीजिए, क्या ये संदेश है कि आने वाले वक्त में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ भी सकते हैं अगर बचत नहीं की तो? अगर बचत नहीं करी, तो अगर आपने संभाला नहीं तो एक क्राइसिस आपको आ सकती है जो विश्व में आ रही है। हाँ। इसके लिए जैसे पहले हम लोग कई देशों में तो दाम काफी पहले से बढ़ चुके हैं, कई बढ़ चुके हैं, जैसे कई गुना बढ़ चुके हैं। ये रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, नोन 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 अननोन एंड अननोन अननोन। अभी हमको रिस्क दिख रहा है और उसका सोल्यूशन भी दिख रहा है। एक सोल्यूशन है जो सरकार करेगी, जो इंटरनली दे विल मैनेज, और दूसरा सोल्यूशन है जो हम लोग करना है। भाई देश, अगर आप सही में देश की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस की बात भी तो होनी चाहिए ना। ठीक है, विवेक सर और हर्षवर्धन सर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से एक कमेंट मुकेश जैन सर का लेना चाहूंगा। मुकेश जैन सर, जो आज बाजार बंद हुआ 1312 अंकों की गिरावट के साथ बीएसई बंद हुआ है, निफ्टी में भी 360 अंकों की गिरावट, आने वाले कितने दिनों तक आपको लग रहा है कि ये करेक्शन हम देख पाएंगे या भरपाई हो पाएगी इसकी, या ऐसे ही चलेगा अभी? देखिए, शेयर मार्केट की गिरावट की हम बात करें तो पिछले 5-6 महीने से शेयर बाजार अपने हिसाब से ट्रेवल कर रहा है। तो हमें इस प्रधानमंत्री जी की ये जो अपील है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट का इम्पैक्ट नहीं आने वाला। इनफैक्ट अगर आप अपील की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हमें वो सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जहां से डॉलर का आउटफ्लो रुक सके या कम हो सके, क्योंकि हमारे रुपये पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तो डोमेस्टिक किसी भी चीज के लिए प्रधानमंत्री जी ने मना नहीं किया है। उन्होंने कहा आपको ट्रैवल करना है, फॉरेन ट्रैवल से बचिए, इंडिया में आप कहीं भी जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से उन्होंने बोला कि आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, मेट्रो का यूज कर सकते हैं, जिस शहरों में मेट्रो है तो वो करिए, अदरवाइज आप कार पूल करके जाइए। तो इन चीजों में कोई ऐसी बात नहीं है। साथ में उन्होंने कहा कि फॉरेन ट्रैवल से बचिए। तो ये सारी चीजें एक ही तरफ हमें केंद्रित कर रही हैं कि हमें डॉलर का एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए, जिससे कि डॉलर का आउटफ्लो हमारा कम हो। एक्सपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। तो ये कुल मिला के इसको समझना पड़ेगा, हम सिर्फ अपने रुपये पे प्रेशर को कम करना चाहते हैं और इकोनॉमिकल बिहेवियर डेवलप करना चाहते हैं। अगर हम राष्ट्रवाद की बात करें तो राष्ट्रवाद सिर्फ हमारा बॉर्डर पे नहीं होता, एक इकोनॉमिक राष्ट्रवाद भी है जिसकी उन्होंने बात की है। तो हमें समझना पड़ेगा, इसमें कोई राजनीति करने वाली बात नहीं है। अगर प्रधानमंत्री हमारे शीर्ष नेता होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, नहीं, क्राइसिस का दौर है, बिल्कुल ये क्राइसिस का दौर है विवेक सर। इस क्राइसिस के दौर से निपटने के लिए विपक्ष के पास भी एक फॉर्मूला, विपक्ष के पास भी कोई इसका काट होगा, वो सरकार को बताए, वो सरकार को सलाह दे। गरिमा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, पहले विवेक जी मैं आ रहा हूं, गरिमा जी आपके पास। देखिए मेरी बात आप सुनिए। यहाँ पे राष्ट्रवाद, देश संकट में है। हाँ। आइए हम सब एक साथ खड़े हो। अरबों रुपए का खर्चा, करोड़ों रुपए का खर्चा प्रचार में जो पार्टी, जो प्रधानमंत्री कर रहा था, वो आज आकर के यहाँ पे मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं खड़े होकर के रैली के अंदर कि लेट अस ऑल कंट्रीब्यूट टू द नेशन। ये मजाक नहीं है तो क्या है? आप कर रहे थे ना खर्चे, कितनों के बैनर, कितनों के होल्डिंग, कितनी पीआर एजेंसीज, क्या क्या लगा रखा था, राष्ट्रवाद था। और दूसरी बात, हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे थे हमने कीमत नहीं बढ़ाई। आपकी कीमत ऑलरेडी पहले बढ़ी हुई थी। यहां गेल के बैठे हुए हैं आशुतोष जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप मुझे बताएंगे कि बांग्लादेश और आपके अंदर जो पेट्रोल की कीमत थी कितने का फर्क था? चाइना में और आप में कितने का फर्क था? आप ऑलरेडी 50% ज्यादा बेच रहे थे पब्लिक को। जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइस कम हुआ, क्या आपने कीमतें इस मुल्क में आम आदमी के लिए कम करी? नहीं करी आपने। यहां फ्रॉडगिरी कर रहे हैं आप शास्त्री से कंपेयर कर रहे हैं।
शास्त्री जी अमेरिका के विरुद्ध खड़े हुए थे, आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं, ये फर्क है। विवेक श्रीवास्तव का संकट है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम न लें और चीन का नाम न लें तो इनकी डिबेट पूरी नहीं होती है, इसीलिए कई बार बड़ा नॉनसेंसिकल हो जाते हैं। कीमत बिल्कुल भारत में कम है। दूसरा, जब भारत सरकार ने कीमतें नहीं घटाई तो भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां खड़ा है ये समझना आपको अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं। विवेक श्रीवास्तव, अरे एक साल पहले कम कर देते जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइस कम हुआ था, के ऊपर का हो गया। तो आप हर बात में चिल्लाकर अपनी बात साबित कर लेंगे, ये संभव नहीं है। नहीं, आप हर बात में जो है गोलमोल करके मोदी साहब को जस्टिफाई ना करें। विवेक भाई, क्राइसिस नहीं हुई देश में, इसलिए आप लोग परेशान हैं क्या? अरे शुक्र है पेट्रोल पंप पर मारामारी नहीं हुई, इसके लिए आप परेशान हैं? अरे भैया, आप वेट भारत में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और डिमांड वो एक बराबर है? जो डिमांड है उसको प्रोड्यूस करने में भारत कामयाब है, तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्या आप डोनाल्ड ट्रंप के सामने दंडवत प्रणाम करके आप परेशान हैं? ईरान को ब्लैकलिस्ट करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी साहब, के बावजूद आप तो शुक्र करिए हमारा देश बच गया। अगर ऐसा आप मुल्क बच गया, शुक्र करिए। लोग हमारा देश आपकी वजह से नहीं बचा, पटांग बातें बोलते हैं। आपको अपनी भी चिंता होनी चाहिए कि जो आप बात बोल रहे हैं पूरी चिंता रहे, उसकी साथ रहनी चाहिए, कम से कम तथ्य के साथ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर से दो शब्द डोनाल्ड ट्रंप, चाइना, खड़ा होकर के ताली बजाऊंगा। कोई भी डिबेट हो आपको समझ में नहीं आता। बिल्कुल सर, द क्राइसिस इज बिकॉज़ ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। कोई क्राइसिस, द क्राइसिस इज बिकॉज़ ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। भारत में कोई क्राइसिस ये क्राइसिस ट्रंप की वजह से। गरिमा जी, गरिमा जी, बतौर विपक्ष सरकार को क्या आप 3 सलाह देंगी जो इस गैस संकट से, तेल संकट से निपटने में तुरंत कारगर हो, जो सरकार नहीं उठा रही है? 3 ऐसे कदम बता दीजिए आप। एंकर महोदय, मैं मुख्य विपक्षी दल की प्रवक्ता हूं, आप मेरे पास आने से गुरेज क्यों कर रहे हैं? नफरती और ये जो भाजपा आरएसएस के भोंपू हैं उनको 2-2 बार आप बुलवा रहे हैं। आप गरिमा जी, सबको मैं बराबर वक्त देता हूं। गरिमा जी प्लीज इस तरह के आरोप ना लगाएं। गरिमा जी, शुरुआत आपके और अजय आलोक जी के साथ की मैंने की थी, इसलिए इस तरह के आरोप ना लगाएं। बराबर वक्त सबको मिल रहा है। मतलब आप चाहेंगे कि मैं सिर्फ आप ही से बात करता रहूं, बाकी पैनलिस्ट के पास मैं ना जाऊं? सर मैम, ऐसे नहीं हो सकता, प्लीज आप अपनी बात रखें। आपको समाधान चाहिए ना, आपको समाधान चाहिए ना। अजय आलोक ने कहा यह इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इस समय सहयोग करने की जरूरत है, मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। मैं कहना चाहती हूं नोटबंदी तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम नहीं थी। आप हर 6 महीने में इंटरनेशनल प्रॉब्लम ले आएंगे हमारे सामने। आप जो है मोदी जी बार बार झोली फैलाते रहेंगे देशवासियों के सामने। आपको किस लिए चुना देशवासियों ने? और ये बात सही है, अगर क्रूड ऑयल का जिस समय 30, 35, 40 डॉलर प्रति बैरल था रेट, अगर आपने देशवासियों को कम में दिया होता तो आज आपको पूरा अधिकार था उनसे कहने का कि पेट्रोल डीजल मत खरीदिए या मत उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपने उस समय अगर जनता का सहयोग किया होता। आपने पूरा जेब लूटी जनता को, आपने जितना आप उत्पीड़न कर सकते थे आपने किया। तो हर 6 महीने में अगर आप खड़े हो जाते हैं कि मेरा क्या है, मैं तो झोला लेकर चले जाऊंगा, वाकई आपका कुछ नहीं है। मैं ये तमाम लोग जो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की चाटुकारिता कर रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जवाबदेह होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, आंसरेबल होता है। अजय आलोक जी, उसको खुदा मत बनाइए आप लोग, ये कोई तानाशाही नहीं है भारत देश में। चरण चुंबक बने हुए समय कम है, इसलिए मैं चाहूंगा कि संक्षेप में आप प्लीज अपनी बात करें। जी अजय आलोक जी, ठीक है। गरिमा जी, आपने सवाल किया, राजनीतिक दल हो जी, जवाब ले लीजिए। करें तो वो सही। अहंकार का कोई जवाब नहीं होता है। तुम्हारे प्रत्युष जी, इनको जरा म्यूट कीजिएगा तो मैं अपनी बात बोलूं, ये बीच में बोलते रहेंगे। जी अजय आलोक जी, आप बोलें। अहंकार का कोई जवाब नहीं होता है। राजनीतिक दल हो, प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, जनता के सामने तो झोली फैलानी पड़ती है, हाथ जोड़ के वोट मांगना पड़ता है, और जनता जब भरोसा करती है तभी प्रधानमंत्री आप बनते हैं। और वो प्रधानमंत्री जब जनता से अपील किया, जनता कूद के आगे आई है। जैसे हर्षवर्धन जी बता रहे थे कि लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, लोगों ने थाली बजाई अपील पे, लोगों लाइन में खड़े हुए नोटबंदी के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री पे भरोसा था, लगातार चुन के आते रहे। अब भाई जी, सरकार का खजाना बढ़ता है ना तो सरकार के खजाने में जाता है। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। टाल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।